हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो अभी मैं थोड़ा कुछ विलंब से आया हूं, कुछ दिन में थोड़ा बिजी था कुछ कार्यों को लेकर के, और लेकिन लगातार मैं देख रहा था विद्यार्थियों के जो प्रश्न आ रहे थे, लगातार मुझे कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे पीछे के वीडियोज़ के ऊपर में कि सीट घट गया, सीट घट गया, सीट घट गया। हाय तौबा मचा हुआ था कि सीट घट गया, सीट घट गया। क्या जिन जिन लोगों ने ये जल्दीबाजी में धैर्य धारण नहीं करते हुए जल्दी जल्दी वीडियो बना करके यह कहने का कोशिश किया कि सीट घट गया, सीट घट गया, और वो सभी विद्यार्थी जो मुझे कमेंट किए और कमेंट करके ये कह रहे थे कि आप तो कह रहे थे कि सीट बढ़ेगा, सीट घट गया, अब क्या होगा? क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे? इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि धीरज धरहु नर अरु नारी आपतकाल परिखियह चारी। धैर्य रखना भी एक कला होता है ना। रोस्टर पूरा बेहतर तरीके से क्लियर ही नहीं हुआ था और ये हाय तौबा मचा दिया गया कि सीट कम हो गया, पीआरटी में सीट कम हो गया, 6 to 8 में। कहाँ पे सीट कम हो गया? थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए था ना, थोड़ा तो। और वहां से आपने सुना कि सीट कम हो गया, किसी ने वीडियोज बना दिए है ना, ये भी वीडियो बना दिए कि सीट कम हो गया, फिर इस पे भी आ गए कि सीट जो है सो बढ़ गया। भाई एक स्टैंड होना चाहिए ना। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि सीट घटेगा नहीं, सीट बढ़ेगा, सीट घटेगा नहीं। और जितने लोग जो ये 2-3 दिन में, 4 दिन में, पिछले 1 सप्ताह में जो हाय तौबा मचाए हुए थे कि सीट घट गया, सीट घट गया, और उसके बाद छात्र भी पीछे पड़ गए, अरे सीट घट गया, आप कह रहे थे सीट बढ़ेगा, सीट घट गया। कहाँ पे सीट घटा है मेरे भाई? कहीं पे कोई सीट नहीं घटा है। मैं थोड़ा व्यस्त था अन्य कुछ कार्यक्रमों के अंदर में, जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन तमाम मैं आपको वो सोर्स नहीं बता सकता मेरी किससे बात होती है, क्या होती है, क्योंकि सब लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो अब ये मीडिया का बात नहीं कि मैं मीडिया की बातें आपको ला करके ये कर दूँ, और मैं मीडिया में नहीं हूँ, है ना। मैं एक शिक्षक हूँ और हमारे बहुत सारे तमाम विद्यार्थी, तमाम मित्र, तमाम कलीग्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो आपके हित की चीज़ होती है, मैं उनसे वो पूछने की कोशिश करता हूं कि भैया क्या चल रहा है, छात्रों के हित में क्या हो रहा है। वहां से जो न्यूज़ मिलता है वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, है ना। मेरा काम नहीं है कि मैं जाके मंत्री जी से बात करूं। लेकिन जो लोग प्रॉपर ये कहते हैं कि मैं मीडिया हूं, जो कहते हैं कि मैं छात्रों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, जिनके चैनल्स पर आप लाखों का व्यूज़ देते हैं, जिनको आप लाखों के सब्सक्राइबर्स देते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि कोई भी बात कहने से पहले उसकी सटीकता की जांच कर ले, और जाकर के वो मीडिया में बोलने से पहले वो जाकर के मंत्री जी से बात कर ले, जाके आयोग से बात कर ले। ना आयोग से बात करते हैं, ना मंत्री जी से बात करते हैं, सीधे कहीं से उड़ती उड़ती खबरें आती हैं और लेकर के चला देते हैं, और आप कहते हैं वही बहुत ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिक है तो जिन लोगों ने ये कहा, जिन जिन लोगों ने ये कहा कि सीट घटेगा, क्या वो माफ़ी मांगेंगे सार्वजनिक तौर पे आकर के कि भाई सीट नहीं घटा? और उसके बाद जिन लोगों ने हमें कमेंट किया कि आप कहते थे कि सीट घट जाएगा और सीट तो बढ़ गया, सीट बढ़ेगा और सीट घट गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जीएडी ने लेटर लिख के स्पष्ट तौर पे कहा है कि 87,774 सीटें जो है वो हमको दीजिए, उसमें तो रिजल्ट देना ही है। और मैं आपको बताऊं कि पीआरटी के जो निदेशक महोदय हैं, डायरेक्टर महोदय, उन्होंने सभी जगहों पे ये लेटर भिजवाया, और लेटर में उन्होंने ये डिमांड किया कि साहब जो सीटें आई हैं वो सीट तो हमें दीजिए ही, बैकलॉग की जो खाली पड़ी हुई सीटें उसकी भी सूचना हमें दीजिए, ऐड करके दीजिए। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अब है कि ये बहुत क्लियरली कोई सरकार का मंत्री या कोई सरकार का व्यक्ति नहीं कह रहा है, लेकिन ये मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि सरकार के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ था कि नहीं हुआ था, जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था कि नहीं हुआ था कि हम बैकलॉग ऐड करेंगे। क्या कोर्ट के अंदर में सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें बैकलॉग की सीटें ऐड करनी है? क्या ये सारी बातें हुई थी कि नहीं हुई थी? अब अगर कोई सारी बात से कह के पलट जाए तो उसमें हमारा क्या दोष? आप अगर अपने ये कह के अग्नि के सामने 7 फेरे लोग शादी का लेते हैं और 2 महीने के बाद तलाक हो जाता है, तो उसकी कौन गारंटी लेता है जी? हाँ,
साथ वचन देते हैं, सब करते हैं और ये हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने कोई वचन दिया तो आपको उस पर अडिग रहना चाहिए, उससे आपको डिगना नहीं चाहिए। और सरकार ने अलग अलग समयों पर ये बातें कही हैं, सरकार का अथॉरिटीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया है कि हम बैकलॉग लाएंगे। और रूल्स भी कहता है कि जब 2 वैकेंसी में बैकलॉग की सीटें खाली हो गई तो तीसरे में उसको ऐड करना चाहिए। तो ये सब अंडर रूल भी है और स्टेटमेंट भी इसे पड़े हुए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सरकार के अगर किसी ने ये नहीं कहा कि जुड़ रहा है सरकार के, अगर आप ये करें तो आप किसी एक मंत्री का नाम बताइए, मुख्यमंत्री का बताइए, होम मिनिस्टर तो खैर नीतीश जी अपने पास ही रखते हैं, अन्य किसी भी मिनिस्टर्स का बात बताइए जिन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा हो कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेगी। जब एक बार परमार सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनसे बैकलॉग पे बात किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये आयोग का काम नहीं, ये सरकार का काम है, ये शिक्षा विभाग तय करेगा, ये शिक्षा विभाग तय करेगा। तो आप कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें दिखलाइए, शिक्षा मंत्री का कोई स्टेटमेंट दिखलाइए मेरे बात को काटने से पहले, जहाँ पे शिक्षा मंत्री साहब ने स्पष्ट तौर पर आके कहा हो कि बैकलॉग की सीटें हम नहीं ऐड कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि अंधेरे में हैं। तो जब चीज़ें अंधेरे में रहती हैं तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ सीटें आई, 24,000 की सीटों का क्लियरेंस आया था तो ये न्यूज़ चला देना कि सीट घट गया, उसके बाद विद्यार्थियों में भी हाथ। और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कभी कभी कि बहुत सारे जो बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, जो ये अच्छा काम इसमें किए हैं, वो भी इस तरह के न्यूज़ आते हैं तुरंत इंटरव्यू दे देते हैं और इंटरव्यू देने के बाद तुरंत ये कहना शुरू करते हैं हाँ सीट घट गया, सीट घट गया, सीट घट गया। बहुत सारे शिक्षक भी, भाई थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए ना। और ये लोग जो माइक लेके घूमते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इनको जाना चाहिए ना। जब कहते हैं कि छात्र हित में सवाल आवाज़ उठा रहे हैं, तो छात्र हित में जब आप आवाज़ उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मीडिया में हैं, तो मीडिया में हैं तो बोर्ड पे मत खड़ा होइए। मीडिया का काम बोर्ड पे खड़ा होना नहीं होता है, बोर्ड पे खड़ा होना शिक्षक का काम है। मीडिया में अगर आप हैं तो आपका काम है कि आप आयोग के गेट पे जाइए, आपका काम है कि आप कहाँ जाइए, आप मंत्री के यहाँ जाइए और मंत्री जी से पूछिए, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाइए। लेकिन दिक्कत है ना, आपकी उतनी आइडेंटिटी बड़ी है ही नहीं कि आप मंत्री के पास चल जाएं और मंत्री जी आपको टाइम दे देंगे। नहीं देंगे मंत्री जी आपको टाइम, तो आप वहाँ पे जाइएगा नहीं। आप कहाँ जाइएगा, सर फ्री है क्या, 2 मिनट का इंटरव्यू लेना था। ये होता है। और इसमें आप लोग टीचर्स को टारगेट कर लेते हैं, शिक्षक को टारगेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो लोग ये सब सोर्सेज आपके पास पहुंचाते हैं, उनसे थोड़ा आप भी कहिए कि भैया अगर तुम कहते हो कि तुम मीडिया हो तो तुमको सरकार के पास जाने में किस बात का डर है। और अगर नहीं हो तो ये कहो स्पष्ट तौर पे कि मैं मीडिया नहीं हूं, और फिर कहो कि मैं शिक्षक हूं और फिर क्लास लो। तो मैं मतलब थोड़ा अस्त व्यस्त था कुछ कार्यों को लेकर के, जिसके वजह से मैं इन सभी चीज़ों पर स्पष्टीकरण लेकर के नहीं आ पा रहा था। और लगातार इस तरह फेक न्यूज़ के वजह से आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि क्या हुआ, सीट्स घट गया, सीट घट गया। भाई कहीं एक भी सीट नहीं घटा है, एक सीट नहीं घटा है। और इस बार पूरे सीट पर रिजल्ट और सीटों को ऐड करके जो है, इतना जब लेट हुआ तो उसको सबको ऐड करके रिजल्ट आना चाहिए। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, डीवी पहले हो जाएगा। टियर 4 के कैंडिडेट को, जैसा कि एक ये न्यूज़ ये भी चल रहा है कि डोमिसाइल लागू होगा, तो हालांकि इस पर कोई अभी स्पष्ट डिसीजन नहीं है ना, जिस पर कोई निर्णय लिया गया, इसलिए इस पर भी आप बहुत ज़्यादा ये ना हो। आगे जब स्पष्ट न्यूज़ आ जाएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, मैं एक व्यूअर्स के तौर पे आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। बाकी लोग, आप लोग खुद ही कहते हैं कि व्यूज़ के लिए ये वो दिस दैट, तो बाकियों के व्यूज़ का चक्कर हो सकता है, आपका व्यूज़ का चक्कर नहीं है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और धैर्य रख कर के थोड़ा न्यूज़ को सुनिए और देखिए, और तब रिप्लाई और कमेंट कीजिए। इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि जब अब जिन लोगों ने ये कहा कि सीटें घट गई आनन फानन में आकर के, उनमें से क्या एक भी आदमी सामने आकर के क्षमा मांगेगा कि नहीं भैया हमने जो है सो ये किया था। और उसके बाद से आप लोगों ने जो कमेंट्स किए, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। और अब टोटल सीट पे रिजल्ट आएगा, टोटल सीट तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ बैकलॉग के लिए लगातार प्रयास जारी है। लगातार ये चर्चा का विषय है अंदर में भी, इसको किस तरीके से शामिल किया जाए। और अभी पीआरटी के डायरेक्टर महोदय का जो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें भी स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जो सीटें हैं वो तो दे ही दीजिए हमें, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो बैकलॉग की खाली सीटें हैं वो भी हमें बताइए कि वो कितनी खाली है और किस तरीके से खाली है। तो ये अभी ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि ये नहीं लागू हो रहा है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू हो रहा है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमको कुछ ऑथेंटिक सोर्स दीजिए जहां पे सरकार ने लिख के कहा हो कि नहीं लागू हो रहा है।
और हम तो ऐसे 10 सोर्सेज बता देंगे जहां पे ये कहा गया है कि लागू हो सकता है, उसके आधार पे मैं कहता हूं कि लागू होने वाला है ना। अंधेरे में तीर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो चलिए सेशन के साथ बने रहिए, आगे मिलेंगे फिर नए वीडियो में दोस्तों, और जल्द ही